मथुरा से तहसीलदार पर। आप लोगों का आवाज़ सुनाई पड़ रही? थोड़ा हम धीमा बोलते हैं। तो उसके पहले मैं मेडिसिन का बहुत सारा रिजल्ट ले चुका था। वाइफ को थायराइड था, ब्लड प्रेशर लो था, आंत में कैंसर था, वो सब रिजल्ट आ चुका था। डॉक्टर संजय सिंह गाजियाबाद वाले आज यहाँ उपस्थित तो नहीं हैं, उन्हीं के सानिध्य में मैंने इलाज कराया था। मुझसे उन्होंने एक बार कहा रिटायर होने के पहले कि सर मैं आपको रिटायर नहीं होने दूंगा। हमने कहा यार 33 साल मैंने इस विभाग को झेल लिया, अब कितना झेलाओगे? अब मुझे जो है कुछ करने की इच्छा नहीं है, अब मैं रेस्ट करूंगा। लेकिन वो माने नहीं, मुझे जो है जोड़ दिए। मैं उनसे प्रोडक्ट कई बार ले चुका था, मेरी आईडी लगा दी। रिटायर होने के बाद उन्होंने फ़ोन किया कि रामनगर में मीटिंग है, चलेंगे? हमने कहा यार तुम माने नहीं, अपनी वाली कर लिए, चलो सोचूंगा। मेरे मन में आया कि 33 साल रेवेन्यू में नौकरी किया, इतनी व्यस्तता रही, कहीं आने जाने का मौका नहीं मिला। चलो रामनगर चलना है, घूम आते हैं। यहाँ आया, पाटिल सर भी आए हुए थे, कसाना जी भी थे। कसाना जी ने पाटिल सर से कह दिया था कि मथुरा से एक रिटायर्ड मजिस्ट्रेट आए हैं। तो उन्होंने कहा कि यार अब तक कहाँ छिपा के बैठाए हो, स्टेज पे बुलाओ। हम आ गए तो उन्होंने मीटिंग के बारे में पूछा कि कैसा लगा आपको। हमने कहा सर लगने की बात मत पूछिए, मैं बहुत सारा रिजल्ट ले चुका हूँ। मुझे ये बताइए कि जो आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए प्रोडक्ट बताए वो कहाँ मिलेगा। तो कसाना जी से कहे कि भाई आप दिलवाइए। तो गाजियाबाद से उस समय मैं 1 लीटर RPS ले गया और सर्वप्रथम गन्ना के खेते में डाला। उस साल मेरा गन्ना 13-13, 14-14 फीट का हुआ। दूसरी साल जब मैंने बोया तो उसमें डाल करके ग्रेनुअल, इसका आता है RPS का ग्रेनुअल, वो भी डाला। मैं घर पर जो है केचुआ की खाद बनवाता हूँ। तो गन्ना तो हुआ बहुत अच्छा, लेकिन गाय और बछड़ों ने उसे नष्ट कर दिया, आधे से ज़्यादा खत्म हो गए। कुछ कार्य के सिलसिले मुझे आना पड़ा मथुरा। हमारे साथ काम किए थे एग्रीकल्चर डायरेक्टर थे, उनसे मुलाकात हुई। तो बात के दौरान मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब ये मेरा गन्ना इस तरह से था बहुत अच्छा, लेकिन खराब हो गया, पशुओं ने सब नष्ट कर दिए, बहुत लंबा हो गया था, 14-15 फीट का। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप बोते कैसे हो, बताया उनको। तो उन्होंने कहा नहीं, ये आपका तरीका ठीक नहीं है, अगर गन्ना इतना लंबा आप पैदा कर रहे हो तो वो रुकेगा नहीं। तो उन्होंने एक विधि होती है रिंग पिट मेथड, रिंग पिट मेथड से उन्होंने हमें गन्ना बोने की सलाह दी है। अगले साल मैंने उसके विधि से बोया तो मेरा गन्ना 18-18 फीट का हुआ। कसाना जी गए हैं, देखे हैं। और 1 साल मैंने गन्ना बोया, 5 साल उसकी पेराई हुई। पहली साल जो मैंने बोया था 4 साल पेड़ी चली, हला 5वें साल थोड़ा सा कमजोर हुआ, लेकिन फिर भी औरों से अच्छा था। तो मैं हर फसल में, इस साल हमारा आलू जो है सबसे अच्छा है गाँव में। गेहूँ तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बोने में बहुत लेट हो गया, इसलिए
उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। तो आगरा में मीटिंग थी 2022 में, काफ़ी लंबी भीड़ थी। करीब मेरा ख्याल है कि 2,500 लोग शायद आए होंगे वहाँ, हैं 3,000। पाटिल सर ने खेती के प्रोडक्ट का जब नंबर आया तो उन्होंने ये कहा कि जो जहर मुक्त भोजन करता हो खड़ा हो जाए। तो शायद मैं सिंगल पर्सन था जो खड़ा हुआ था उस मीटिंग में, और मैंने अगल बगल देखा कि यार मैं अकेले खड़ा हूँ, मुझे जो है बड़ा ऑकवर्ड लगने लगा, मैं बैठ गया। पाटिल सर आपसे कह रहे हैं कसम है जिससे कि अरे भाई तुम्हारे एसडीएम साहब खड़े हुए थे, बैठ गए, क्या बात है, बुलाओ मेरे स्टेज पर। आए तो वो पूछ रहे हैं कि आप खड़े हुए और फिर बैठ क्यों गए। हमने कहा सर एक तो मैं जब देखा कि मैं अकेले खड़ा हूँ तो ये अच्छा नहीं लगा मुझे कि क्या मैं ही एक अकेला आदमी हूँ इतने लोगों में कि जो जहर मुक्त भोजन कर रहा हूँ। दूसरी बात ये थी सर कि अन्न तो मैं पैदा कर ले रहा हूँ, खेती से जो भी आ रहा है वो सब मैं पैदा करता हूँ, लेकिन मेरे पास जानवर नहीं है, दूध मुझे खरीद के ले आना पड़ता है। और जिससे दूध ले आता हूँ वो तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करता नहीं, वो केमिकल वाला ही चारा उसको खिलाता है, तो वो केमिकल युक्त दूध मिलता है। एक कारण ये भी था कि ये भी सोचकर मैं बैठ गया कि अभी मैं पूर्ण मुक्त नहीं हूँ, और वह चीज़ आज भी वैसे ही है, क्योंकि हम अकेले गांव में रहते हैं, रोटी बना के खाता हूँ। जानवर इसलिए नहीं रख पा रहा हूँ कि मेरे पास कोई नौकर नहीं है। तो मेरा सजेशन सबसे यही है कि अगर आप लोग खेती से जुड़े हुए लोग हो तो इस प्रोडक्ट को जरूर यूज करिए। रिजल्ट बहुत अच्छा है, बशर्ते उसको ढंग से आप जो है उसमें लगाइए, ढंग से डालिए, जो उसका तरीका है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपको कीटनाशक भी कंपनी ने बना दिया। एक जो है उसमें है, क्या नाम है, मैग्नोरिच। हमने गन्ना मक्का बोया था, मक्के में कीड़े लग गए। लड़का कहा पापा जाए बीज भंडार से दवा ले आए। हम कहे जी नहीं, बीज दवा कहीं से नहीं ले आना है, वो मैग्नोरिच है, ले आओ, उसी के घोल बनाओ, छिड़क दो। 2 दिन बाद एक भी कहीं पे कीड़े नहीं रह गए। तो जो चीज हमारे पास है, उपलब्ध है, हमें उसका प्रयोग करना चाहिए। हम रेडीमेड के चक्कर में हैं, वहाँ से अरे भाई उसको भी ले आओगे, घोल बनाओगे, मशीन ले आओगे, छिड़काव करोगे, तब भी कोई असर करेगा, लेकिन वो जहर आपके जो है उस खाद्य पदार्थ में आएगा। तो मेरी सलाह सबसे यही है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दीजिए। पेस्टिसाइड और ये यूरिया डाई, ये जो है जहर है, यही जो है हमारे रोग की जड़ है। रोग कम क्यों नहीं हो रहा कि जो पाटिल सर की थियरी है कि खेती से जो है रोग आ रहा है। खेतों में जो हम केमिकल और पेस्टिसाइड और ये सब यूज कर रहे हैं, वही मेन कारण है। अभी हमने एक आदमी को अपने गांव में देखा, गेहूं में घास खत्म करने के लिए दवा ले आके डाल दिया। गेहूं में तो कम असर हुआ, लेकिन सरसों सब जल गई। गेहूं में जो मिलवा फसल बोया था सरसों, वो सब जल गई। तो क्या मतलब निकला उसे? अब इसको आप डाल दो, अगर फायदा नहीं हुआ तो नुकसान भी नहीं है, और फायदा तो होना ही होना है, उसमें दो राय नहीं। तो ये पाटिल सर की जो सोच है, हमको उसे जो है आगे बढ़ाना है, लोगों तक पहुंचाना है। और दूसरी चीज ये है कि सबसे बड़ी बात यह है
आपको यूरिया डाई हर साल देना है, लेकिन जो आरपीएस या इससे सपोर्टिंग प्रोडक्ट हैं, आप 4 साल प्रयोग करके देख लो। अगली साल 5वीं साल अगर आधा भी आप डाल दोगे तो आपकी पैदावार कम नहीं होगी। ये मेरा तजुर्बा है। मैं 2017 में जब 16 में जब आया था, उसी समय हमने घर वालों को मना कर दिया कि बाजार से खेती के लिए कोई प्रोडक्ट नहीं ले आना। तो हमें जो है इस पर जो है विचार करना चाहिए, और अगर जो लोग खेती से जुड़े हैं वो लोग इसको जरूर करें। एक समस्या थी जिसको हम लोगों ने कसाना जी से भी कहा और पाटिल सर के भी नॉलेज में ले आए कि शुरुआत में आरपीएस जो है लिक्विड फॉर्म में था, आधा लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, उसको डालने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। शुरुआत में तो हम जो डॉक्टर साहब पानी चढ़ाते हैं मरीजों को, वो बोतल ले आकर के मैं उसमें उसको टांगता था उसमें और उस तरह से डालता था। फिर मैंने एक 10 लीटर का जो जार आता है जो पानी पीने के लिए हम लोग रखते थे, तो मेरे पास था, वो जब सर्विस में था तो रखा था। अब वो यूजलेस हो गया, घर पर पड़ा था। अब मैं उसका प्रयोग करता हूँ, लिक्विड डालना है तो